बताओ बेटा। अब आया है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम बनेंगे कैश बुक के। अब आपकी कॉपी में जगह है, बना सकते हो। अगर नहीं दिक्कत हो रही तो आप कॉपी आड़ी करके बना सकते हो, ठीक है। अब बनेगा आपको यहाँ पे 3 कैश बुक। बेटा अब आया ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कौन से मंथ के लिए? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2016, फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 2016। क्वेश्चन नंबर 40। एक अभी 92% बने उसके। सेकेंड ईयर? हाँ सेकेंड ईयर का ना। पूछ के ही करते मुझसे सबकी सर, अब आगे क्या करें। तो अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? चलो अभी देखते हैं। 3 कॉलम बनाना है। ये बीच में लाइन, सबसे पहले यहां पर आया है कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो मुझे बहुत छोटा पड़ जाएगा, आपके लिए तो कॉपी है। LF, डिस्काउंट, देन फिर LF, और ये बन जाएगा डेट का कॉलम। तो ये पहली साइड तो हो गई डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। क्लियर? बैंक, डिस्काउंट, LF और यहां पर आ गया, ये क्या आ गया? डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाओ। चलो बन गया फॉर्मेट। आप ध्यान दो बेटा, कैश और बैंक का कॉलम बना है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रा इफेक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इफेक्ट कब बताएंगे? जब कैश और बैंक दोनों कॉलम में एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही हमारा क्या होगा, 2 जगह इफेक्ट डालेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें एक बुक मुझे दे दो, आप दोनों इसमें से। 1 अक्टूबर को आपके पास कैश और बैंक बैलेंस था, तो 1 अक्टूबर के ओपनिंग बैलेंस को हम बताएंगे क्या है? 1/10 बता दो 2016। 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस आपके पास कितना था? 12,000 रुपए का कैश बैलेंस था और 3,000 रुपए का बैंक बैलेंस था। ठीक है, फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करे। तो ध्यान रखो, बैंक में जमा करे तो बैंक को प्लस कर दिया अपन ने पहले, तो हमने 1500 हमारे पास से कैश गया, तो कैश को माइनस कर दो, हो गया माइनस। इसे हम क्या बोल देंगे? कॉन्ट्रा इफेक्ट। कॉन्ट्रा। अब कैश है तो नाम क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बैंक कॉलम, और यहाँ पे बैंक पे लिखा था 2 कैश। क्लियर है? 8 अक्टूबर का है। क्लियर? फिर आगे 12 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड करा, हमने बेचा, बेचने से कैश आता है 2400 रुपए आए, 2400। 12 अक्टूबर को टू सेल्स, कितने का सेल करा? अमाउंट 2400 रुपए कैश आया। फिर
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप गए, आपने बैंक से पैसा निकाला, 800 रुपए निकाला, और इसका इस पैसे का क्या करा, कुछ भी नहीं बताया, तो हमेशा मानेंगे कि सर हमने कैश निकाल के हमारे बिजनेस में लाए। तो पहले तो हमने बैंक गए, खुद इमेजिन करो सर, हमने बैंक गए, बैंक से पैसा निकाल लिया, माइनस कर दिया बैंक से, ठीक है, और कैश आ गया, तो कैश में हमने प्लस कर दिया 800 रुपए। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा इफेक्ट, ठीक। अब बैंक कॉलम लिखा तो हम लिखेंगे बाय कैश, और यहाँ पे कैश कॉलम में तो लिखेंगे टू बैंक। क्रॉस में लिखेंगे बेटा कैश है तो बैंक का नाम आएगा, अच्छा। और यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखा तो कैश का नाम आएगा, है ना। तब जिस कॉलम में अमाउंट रहेगा उसका अपोजिट आएगा। बस कॉन्ट्रा इफेक्ट में दो चीज, सबसे पहले देखो कि सर कैश कहाँ से गया, बैंक से निकाला तो बैंक में हमने माइनस में करा, बेटा यहाँ पे क्रेडिट मतलब माइनस है, बस इतना ध्यान रखना, और डेबिट मतलब प्लस कर रखा अपन ने, है ना। तो बैंक को माइनस करा, अब बैंक कॉलम में तो नाम आया कैश, और यहाँ पे कैश में प्लस करा, कैश कॉलम में 800 रुपए लिखा तो नाम लिखो गया बैंक का। कितनी तारीख का है? 15 अक्टूबर, हाँ, तो यही नहीं 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। फिर कैश रिसीव हुआ है, सुभाष से मिला है आपको, और आपने उसको डिस्काउंट दिया है, मिला है 22 अक्टूबर को, मतलब पैसा आया है। टू किससे आया? सुभाष। कितना आया? 490, और उसको डिस्काउंट दिया 10 रुपए का, और सैलरी दी और रेंट दिया, दोनों ही कंडीशन में कैश गया आपकी जेब से। कुछ नहीं कहा तो हम कैश में से ही माइनस करेंगे, बाय सैलरी, और 31 तारीख को ही बाय रेंट। कितना? 350 और 140, 350 और 140, 350 140, 350 और 140। अब टोटल कर लेते हैं। यार डिस्काउंट का देखते हैं, डिस्काउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, 10 रुपए दिया और हमें मिला कुछ भी नहीं डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखते हैं कैश का बैलेंस, पहले देखते हैं 10,000, है ना, सबसे बड़ी 10,000। अब 1000 वाले देखते हैं, 2 और 2 4, 4,000। अब 100 वाले देखते हैं, 4 और 8 12, और 4 16, 1600 मतलब 2 0। 10 वाले देख लो 190। बस, है ना, थोड़े सीक्वेंस में रहे, जैसे 0 1 जैसे हो, तो 0 9 6 5 1 बहुत इजीली प्लस हो जाएगा। 1690 हमारे पास आए हैं 15,690, 5,690 रुपीज इतना आया है, और इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, कितना हो रहा है इसका टोटल? 1990 रुपए, है ना। 15,690 रुपए आए और गए कितने? 15 3 18 1 19, 1990 रुपए। 0 0 16 में से 9 गया, 5 3 1, 13,500 रुपए बचे हैं हमारे पास। जो कैश बैलेंस आपके पास बचा है इसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट डाउन। क्लियर है? 70 आ रहा है, क्या कितना आ रहा है? 13,700 आ रहा है। आप तो कहीं जोड़ने में गलती हो गई होगी, कुछ अमाउंट गलत बोल दिया क्या आपने? जोड़ो एक बार, कहा क्या गलती हुई? 10,000 एसिटी है, 2 2 4 4,000 लिख दिया अपन ने, ठीक है, और 8 और 8 1600 भी सही है, 90 रुपए भी सही है, 6 5 1 सही है। अब इधर क्या गलती करी अपन ने? 1500 रुपए है ना, 15 और 3 18 और 1 19, 1900 रुपए है, 90 रुपए भी है, बिल्कुल सही है ना। तो 1990 इसमें से अपन ने माइनस कर दिया। हाँ बेटा, अपना क्या है 0, ये 16 में से 9 गया तो 7 बचा है, मैंने 5 कर दिया था, ठीक है। 4 में से 13,700। बस गलती यहाँ पर जर्नल एंट्री के रूल्स तो सही है, दूसरी गलती आपकी प्लस माइनस में ही होती है। अब यहाँ पे देख लो बैंक में कितना आया, 4,500 रुपए, 4,500,
और गया कितना 4500 में से माइनस कर दो इसके टोटल को, 800 रुपये माइनस कर दो, तो कितना बच रहा है ना 3700 रुपये, 3700। तो बैंक पे बैलेंस बचा 3700 रुपये। यही 31 अक्टूबर का बैलेंस हो गया बाय बैलेंस शीट। जो 31 अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस है वही 1 नवंबर को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना है 13,700 कैश बैलेंस है और 3,700 का बैंक बैलेंस है। ये बन गया बेटा 3 कॉलम कैश बुक। बस आज ये चैप्टर कंप्लीट करते अपन। आज तो नहीं हो पाएगा बेटा, अभी पेटी कैश बुक बाकी है, परचेस बुक सेल्स बुक। वो बड़ा चैप्टर है। परचेस बुक सेल्स बुक ज्यादा बड़ा नहीं है, आप एक ही दिन में कर लोगे। मेन तो ये इसी के कारण क्वेश्चन बनता है इस पे आपको सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप अभी करो, है ना, जस्ट अभी करो। जहाँ पे अटकोगे वहां पे मैं हूं। देखो मैं समझा दे रहा हूं। पहला कैश इन एंड कैश एट बैंक आ गया टू बैलेंस बीडी 1 तारीख का, है ना। फिर 5 मार्च को कहा है रिसीव्ड हुआ फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से मिला तो टू साइड पे लिखेंगे, टू प्रकाश 1980 डिस्काउंट कॉलम में 20 रुपए डेबिट साइड में। चेक रिसीव्ड अजय, अजय से चेक मिला है और डिपॉजिट हो गया बैंक। और आगे पढ़ो एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, और इस चेक को बैंक पे जमा करा तो सीधा टू अजय करके बैंक कॉलम में प्लस करेंगे क्योंकि चेक कहाँ गया, सीधा हमारे बैंक में गया। फिर स्टेशनरी परचेस करी है तो बाई साइड में आएगा, बाई स्टेशनरी कैश गया आपके पास से, है ना। फिर कैश सेल करा तो कैश आया 14 मार्च को। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करे तो बैंक में प्लस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट। फिर चेक गिवन टू राम, राम को चेक दिया है आपने बाई साइड और उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो बाई राम और बैंक कॉलम से माइनस करेंगे। जब भी आप चेक देते हो तो आपके बैंक से पैसा जाएगा। कैश रिसीव्ड हुआ है, सॉरी कैश परचेस करा है, परचेस करा तो बाई साइड, बाई परचेस तो कैश कॉलम में से माइनस होगा। और बैंक से निकाला, बिजनेस में लाए हैं तो बैंक से निकाला, बैंक को माइनस कर देंगे और कैश को प्लस कर देंगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट। करो अभी आप। तो बेटा 15 भी आपने कर लिया होगा, 16 नंबर का आप घर से करोगे, 17 नंबर में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17। चार्ट आप फॉर्मेट बनाओ तब तक। चलो बेटा अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी है मार्च 2016 के लिए, ये बना लिया हमने मार्च 2016 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 195 इंग्लिश मीडियम। 1 तारीख को हमारे पास कैश बैलेंस था 3,270 रुपए, तो 1 मार्च का हमारा बैलेंस है 3,270 रुपए, 3,270 रुपीज। लेकिन बैंक का जो बैलेंस था हमारा ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस का बैलेंस। बैंक को अभी आपको 750 रुपए देना तो माइनस बैलेंस माइनस साइड आएगा, है ना। इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बेटा 1 तारीख का जो बैलेंस होता है उसको बीडी के नाम से ही बताते हैं। बैंक में 750 रुपए का माइनस बैलेंस था, मतलब बैंक को आपको 750 देना है। अब मार्च 2 का वापस कॉन्ट्रा इफेक्ट ध्यान से समझेंगे। 2 मार्च को पेज चेंज करो, मिल गया। कैश डिपॉजिट करा बैंक में जमा करा है तो क्या करेंगे, समझो
हमने 2500 रुपए बैंक पे जमा करा, तो आपको समझ आ गया सर 2500 बैंक में जमा करा तो बैंक में 2500 जमा कर दिया, ये तो हो गया प्लस। तो 2500 हमने हमारे पास से कैश जमा करा है, कैश माइनस हुआ तो कैश को कर दिया हमने माइनस। हमेशा ध्यान रखो कॉन्ट्रा इफेक्ट में पीछे से चलेंगे अपन आगे तक जाएंगे। तो सबसे पीछे क्या करा, अमाउंट लिखा। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा का साइन करेंगे। क्लियर है? अब कॉन्ट्रा साइन है, अब लिखेंगे देखो कैश कॉलम में 250 लिखा तो नाम लिखेंगे बैंक, बाय बैंक। और जब बैंक कॉलम में लिखा लिखेंगे टू कैश। हो गया। अब फ्रंट में क्या क्या है, डेट वहाँ पे क्या, 2,500 हाँ देखो मार्च, ये 2 मार्च का 2,500 रुपए। क्लियर बेटा, ये इस तरीके से कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा। अब आगे देखो, अमन नाम का एक बंदा है, इससे हमें लेना था 900 रुपए, लेकिन इन्होंने हमें कितना दिया, 880 रुपए दिया है। रिसीव हुआ तो अमन से कैश आया है, 880 रुपए आ गया है। टू किससे आया है, अमन से। लेना कितना था, 900 रुपए, मतलब 20 रुपए का उसको हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये है 5 मार्च का। फिर चेक इशूड करा है हमने, चेक इशूड करा, प्रकाश को चेक दिया 470 रुपए का, मतलब पैसा गया बाय किससे दिया हमने, प्रकाश। पैसा कहां से जाएगा, बैंक से 470, और उससे डिस्काउंट मिला है आपको 30 रुपए, तो डिस्काउंट कॉलम में क्रेडिट कर देंगे, प्लस हुआ। कितनी तारीख का है, 8 मार्च का। फिर बैंक से निकाले हैं 450, मतलब बैंक से निकाल लो। सर ये बैंक से निकाल लिया हमने, माइनस कर दिया, तो ये कहा गया है, कैश आ गया है, तो 450 में कैश कर दो, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा का साइन बनाएंगे। डिस्काउंट में आ गया, डिस्काउंट। अच्छा सर, हो जाती गलतियां, बहुत सारों से होती है, डिस्काउंट में लिख देते हैं, है ना। फिर क्या, कॉन्ट्रा का साइन बनाने के बाद बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा, इसलिए बाय कैश, और एक केस में लिखा था टू बैंक, 17 मार्च का, 17 मार्च। फिर चेक रिसीव्ड हुआ है, चेक मिला है। चेक खाली मिलता है तो हम क्या करते हैं, कैश में डिकोड करते हैं। अगर क्वेश्चन ने कहा है स्पेशली कि भैया चेक रिसीव्ड हुआ सुनील से 750 का, और इस चेक को उसी दिन डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लिखा है एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब ये 750 सॉरी 750 कहाँ पे जमा होंगे, सीधे बैंक में। किससे मिला, टू सुनील से। कोई कॉन्ट्रा इफेक्ट नहीं होगा इसका। 18 मार्च का। ठीक बेटा, जब क्वेश्चन के कि भैया हमें चेक मिला है और ऐसे ही मिला, मैं लाइक रोड पे खड़ा हूँ, कोई बंदा आया मुझे सुनील के नाम से चेक दिया, तो मैंने बिजनेस में आया ही नहीं मैं चेक, यही चेक लेके मैं इस बैंक में चला गया और बैंक में जमा कर दिया। तो एक्चुअल में वो चेक कहाँ पर है, हमारे बैंक में प्लस हुआ है सेम डे में। अब इसमें क्या कहा, 21 मार्च को चेक रिसीव हुआ दीपक से, और उसको डिस्काउंट दिया। इसने ये नहीं कहा इस चेक को बैंक पे जमा करा, तो इस चेक को हम कौन सा चेक मानते हैं, बिहेवियर चेक मानेंगे। और कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश में। किससे मिला है, टू दीपक। कितना मिला, 630 रुपीज, 630 रुपए कैश में रिकॉर्ड कर लो, 21 मार्च का। और उसको डिस्काउंट दिया है आपने 20 रुपए का, मतलब 650 उससे लेना था। फिर 30 मार्च को सैलरी दी और रेंट दिया है, दोनों आपने किससे दिए, चेक से दिए हैं। ठीक है, 30 मार्च को 2 एंट्रियां होगी, 30 मार्च को बाय सैलरी और बाय में रेंट, दोनों आपने चेक से दिया, मतलब पैसा जाएगा बैंक से। कितना, 300 और 150 रुपए, 350 रुपीज। और बैंक चार्जेस कहां से कटेंगे, बैंक से। बैंक चार्जेस कितना, 20 रुपए बैंक से। हो गया बेटा कंप्लीट। अब देखते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस का क्या हुआ। सबसे पहले तो कैश बैलेंस का हमेशा टोटल इधर जा जाएगा। यहाँ का टोटल देखो, पहला 1000 वाला 3000 है ना, ये एक नहीं है, लाइन की चीज है, ठीक है।
अब 100 वाले देखो, 2 और 8 10, 100 मतलब तो 2 जीरो लगा दो। अब जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 6 20, तो 20 ये कर दिया अपन, ठीक है। 100 वाले हो गए। अब कौन से 10 वाले, 10 मतलब 1 जीरो लगा दो और आगे अमाउंट लिख दो। 7 और 7 14 और 1 15, 15 5 20 और 3 23, ये लिख दिया 23, ठीक है। एक वाला कुछ है नहीं, कंप्लीट। 0 3 2 5, 5230 रुपए आपके पास आए, 5230, ठीक है। और आपकी जेब से गए कितने, 2500 रुपए। तो देखो 5230 रुपए आए और जेब से गए 2500 रुपए, तो 2500 माइनस कर दो। 0 3 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, 2730 रुपए बचे हमारे पास। ये जो बचा है 31 मार्च को, इसे बोलेंगे बाय बैलेंस CD, क्रेडिट डाउन। ये तो था बेटा केस का हिसाब। अब बैंक का हिसाब देखते हैं। बैंक में कहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है कि वहां का ज्यादा है, वो चीज देखेंगे। तो पहले दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं, यहाँ का टोटल करके देखते हैं। इधर का टोटल क्या आंसर गलत आ रहा? हाँ मैं बता दूंगा क्यों गलत आ रहा। अभी तो मेरे ख्याल से सही है। उसका रीजन है क्या डिफरेंस पड़ेगा, 630 का डिफरेंस पड़ेगा, है ना, वो मैं बता दूंगा। अब ये देखो बैंक साइड का टोटल देखो, इस इधर का टोटल कितना आ रहा है, 2000, 5 और 7 12, 1200 और 50, ठीक है। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 3250, और उस साइड का टोटल देखो, 1000 वाले को है नहीं, 100 वाले देखो, 7 और 4 11, 11 4 15, 15 3 18 और 1 19, 1900। अब 10 वाले देखो, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22 और 2 24, 10 मतलब 1 जीरो, बस कंप्लीट है। 0 4 है ना, 9 2 11 के 2। देखो बेटा कहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का। मतलब इस बार बैंक में बैलेंस ज्यादा है 3250, तो इसके टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस कर दो, है ना। तो कितना है, 2140 रुपए को माइनस कर दिया। 0 1 1 1, तो 1110 रुपए बैंक में बचे। ये कितना आ गया, 3250 रुपए। अब बच्चे का डाउट आ रहा है सर बैलेंस हमारा आ नहीं रहा है ना, इसमें कितना आ रहा है, 1800 रुपया आ रहा है, और दूसरे में आ रहा है 2040 रुपए। तो अपना कम क्यों आ रहा है? इसमें एक जो ट्रांजेक्शन था, चेक रिसीव हुआ 630 रुपए का, मिल गया। तो 630 रुपए इसने ऐसा एज्यूम कर दिया कि 630 रुपए इसने सीधा बैंक पे जमा कर दिया, है ना। और अपन अपना लॉजिक नहीं चेंज कर रहे, अपन अपना लॉजिक क्या कर रहे, नहीं सर हमको 630 अगर चेक मिला है तो इसे हम कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे, जब तक क्वेश्चन स्पेशली नहीं कहे चेक को बैंक पे जमा करा, ठीक है। तो हमने उसी लॉजिक को रखा, नया लॉजिक नहीं डाला अभी। अगर उस लॉजिक से बताऊं फिर बोलेंगे सर आपने पहले क्या बताया था, पुराने क्वेश्चन वैसे ही किए ना, तो अपन वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो 630 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है, इसमें से 630 रुपए माइनस करके देख लो, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको और कंप्लीट करके देख लो, 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट 1 मिनट। ये 2 चीज हो गई बेटा, इसमें सैलरी वाले में गलत हो गया है। देखो क्या लिखा इसमें, 30 मार्च का 300 पेड फॉर सैलरी, सैलरी के दिए, और कोमा लगा के 150 पेड फॉर रेंट बाय चेक, मतलब रेंट तो चेक से दिया है, और सैलरी के वाले में कुछ नहीं कहा, तो सैलरी कैसे दी उसने, कैश दी ना। सैलरी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो हमने क्या मान लिया कि सैलरी कैश से दी है, यहाँ पे गलती हो गई। अब हमारा आंसर 30 रुपए से मतलब उससे और बढ़ जाएगा 300 रुपए से। वापस करना है, ठीक है। इधर का टोटल तो सही है, 5230 कैश आया हमारे पास, और जेब से कैश गया कितना, 2800 रुपये माइनस कर दो,
2800। 0 3 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर आया है 4000 क्या 2430 रुपए। पहला आ गया। इस साइड में देख लो कितना है 3250, 3250। इधर का प्लस करके देख लो बैंक का कितना है 7 और 4 11, 4 15 और 16, 1600। अब 10 वाले देखो 5 5 10 7 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 240, 1840। मतलब बैंक में आए इतने और गया कितना 1840। कितना बचा बैंक में 1 है ना, 12 में से 8 गया 4 और 1, 1410 रुपए बैंक में बचे। ठीक है, ये हो गया 3250 रुपए और 5230। अब जो डिफरेंस है ना आपको पता चल जाएगा, इस पे 630 रुपए का डिफरेंस आया होगा। देख लो बुक में कितना आंसर अपना 1800 रुपए, और अभी हमारा यहाँ पे आंसर कितना रहा 2430, और बैंक में मतलब उसमें है 1800 रुपए। मतलब जो हमारा डिफरेंस अमाउंट है 630 रुपए, उसी का रहना। क्यों? क्योंकि इसको इसने क्या कर दिया, बैंक पे जमा कर दिया, हमें नहीं लेना है। ठीक है, अपना ये आंसर है। उतार लो बेटा फटाफट। ये ट्रिपल कॉलम आपका कंप्लीट हो गया है।